तो इसका सबसे बड़ा फायदा एक ही है कि अडानी कंपनी माला माल हो जाएगी, उसका खजाना अनलिमिटेड बढ़ जाएगा। तोड़ने वाली चीज है, देश की एकता तोड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरो नाम है निशांत। आज आपके साथ में धोद से पूर्व विधायक पेमाराम जी आपके साथ मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि झुंझुनू जिला का मायने जो लगातार जो है स्मार्ट मीटर को जो विरोध करे जा रहे हैं, तो अभी का समर्थन में आज जो है विधायक साहब भी अड़े पूछा है, तो अण से बातचीत करांगे और जाना है कि भाई अण की क्या रणनीति है स्मार्ट मीटर ने लेकर। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार साहब। अब देख रहे हैं कि पूरा जिला का मायने जो कोई भी कस्बा की बात कर लो, हर जगह हर क्षेत्र का मायने जो है स्मार्ट मीटर को विरोध करे जा रहे हैं। थारो के कहना स्मार्ट मीटर के ऊपर? दरअसल स्मार्ट मीटर एक योजना है भारत सरकार की। जी। अडानी कंपनी को पूरे हिंदुस्तान का बिजली का अकेली अडानी कंपनी को मालिक बनाने का इरादा रखती है भारत सरकार। और उसके लिए जितने भी कानून कायदे पलटने पड़ रहे हैं, वो सारे कानून कायदे पलट करके भारत सरकार ने पूरे देश में सारे प्रांतों को हुक्म जारी कर दिया कि स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। मतलब पहले अभी जो मीटर लगा हुआ है वो चालू हालत में है, बढ़िया किस्म का है, सब कुछ है, लेकिन ना इसको उतारेंगे, रद्दी में डालेंगे। और एक गुजरात की कंपनी तो ये स्मार्ट मीटर बना रही है, और गुजरात की कंपनी को ही राजस्थान का ठेका दिया गया है। और गुजरात का जो बड़ा ठेकेदार है अडानी कंपनी, उसको पूरे भारत में बिजली की लूट करने की पूरी छूट देने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आपने देखा कि जो स्मार्ट मीटर है बी का मायना जो रियल टाइम है बी की संभव है, और जो बिजली चोरी होने की जो संभावना है भी बहुत कम है। तो थाने के लगे कि ऊपर थाने कोई जांच की मांग करनी चाहिए? नहीं नहीं, जांच की मांग का की बिजली चोरी का कहाँ सवाल है इसमें। यदि स्मार्ट मीटर लग गया तो स्मार्ट मीटर तो हमारे देश की एकता और हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा है। ये इंटरनेट से चलेगा और ये सब जगह होगा। जैसे बिजली पैदा करने वाली इकाइयां, उनमें भी स्मार्ट मीटर लगेगा, वितरण में भी लगेगा, हर घर तक, व्यापारिक प्रतिष्ठान तक लगेगा। मान लो हमारे देश का कोई दुश्मन है, पाकिस्तान में बैठा है, चाइना में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, और वो भारत विरोधी इंसान है। आपने देखा नहीं पिछले दिनों इसको मोबाइल को हमारे कंट्री का ही एक नौजवान ने गूगल को हैक कर दिया था और पूरी दुनिया में ठप हो गया था। और हमारा देश का दुश्मन यदि पाकिस्तान में बैठ करके बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी को हैक कर लेगा, उस मीटर को हैक कर देगा, तो आप बताओ बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा। और 3 घंटे ठप कर दिया तो ये तो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। आप स्मार्ट मीटर की सुझाव और राय मांग रहे हो और हम कह रहे हैं ये देश को तोड़ने वाली चीज है, देश की एकता तोड़ने वाला है, अखंडता तोड़ने वाला है। इसलिए स्मार्ट मीटर तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे बता रहे हो कि स्मार्ट मीटर हैकिंग होने की संभावना है, तो थे सरकार से कहते तकनीकी जांच की मांग करी कदे? ना ना, काई की इसमें तकनीकी का कहाँ सवाल कहाँ है, क्यों तकनीकी? मुझे सरकार ये बताइए ना, पीछे जो मीटर लगा हुआ है, सरकार बताओ उन्हें क्या वो मीटर खराब है? यदि खराब है तो इतने दिन तक देश की जनता को कैसे लूट लिया? और यदि वो चालू हालत में तो उसको उतार करके कूड़ेदानी में डालेंगे और अडानी को मालामाल करने के लिए स्मार्ट मीटर लाएंगे, और जनता ही उनसे सवाल करे क्यों? सरकार क्यों नहीं बताए? सरकार कहो साफ साफ मोदी जी कि अडानी कंपनी को एकमात्र हिंदुस्तान का मालिक बनाने के लिए स्मार्ट मीटर लेकर के आ रहा हूं। क्यों नहीं कहते मोदी जी? विधायक साहब, आप देखा कि जहाँ थे बता रहे हो कि स्मार्ट मीटर से काफी सारा थे घाटा बता रहे हो, कुछ फायदा भी है कि स्मार्ट मीटर का? इसका फायदा है, लेकिन वो फायदा तो अडानी कंपनी को मिलेगा, आम जनता को तो नुकसान ही नुकसान। आम जनता की तो जेब कटेगी। अडानी की जो संपत्ति है वो एक साथ 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ेगी। वो फायदा तो है, अडानी तो मालामाल हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 2 पंखे है, 2 लट्टू है, 4 इस कमरे में चसने का। हमने स्मार्ट मीटर लगने के बाद फिर वो पूछेंगे कितने चसोगे, वो हमने लिख के दे दिया। वहां से वो बटन दबाएंगे कि 1 पंखा और 1 लट्टू चसना चाहिए। हम रीझ के मर जाएंगे, लेकिन ज्यादा बटन दबाएंगे तो बिजली गुल हो जाएगी इस घर की, और बिजली गुल हो जाएगी तो दोबारा बिजली महकमे में जाओ, फीस जमा कराओ, प्लेंटी जमा कराओ, उनके 7 दिन चक्कर काटो, उसके बाद वो रिकनेक्शन करेंगे। तो ये तो फायदा तो इसका सबसे बड़ा फायदा एक ही है
कि अडानी कंपनी माला माल हो जाएगी, उसका खजाना अनलिमिटेड बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत की जनता के लिए किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, भारत की जनता के लिए किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। अब देख रहे हैं कि एक तरफ जो है देश डिजिटल बन रहा है, तो थान के लगे कि स्मार्ट मीटर नहीं आना चाहिए कि फिर बाद में, भी तो डिजिटल ही है। जहां डिजिटल की आप बात कर रहे हो तो स्मार्ट मीटर को तो हैक कर लेगा। आपके पास क्या उपाय है? भारत सरकार बताओ ना क्या उपाय है। हिंदुस्तान में जिसने गूगल को हैक किया, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, भारत सरकार ने कहा इसको मुकदमा चलाएंगे, जेल में डालेंगे। उस नौजवान को अमेरिका ले गई, कहा इसके ब्रेन का हम काम लेंगे और अमेरिका की नागरिकता दे देंगे। तो इसलिए भारत सरकार तो डिजिटल की बात करती है। डिजिटल मतलब डिजिटल के नाम पे अडानी को मालामाल करने का पर्दे के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है। अभी थारी स्मार्ट मीटर ने लेकर आ गई की रणनीति है। संयुक्त संघर्ष समिति, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बनाएंगे और उसमें सभी तरह के लोग, क्योंकि अकेला स्मार्ट मीटर नहीं है, बिजली का निजीकरण भी एक मुद्दा है। इन दो सवालों को लेकर के संघर्ष समिति बनाएंगे। संघर्ष समिति की ताकत पे आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, भारत का एक प्रांत है पश्चिम बंगाल, वहाँ की राज्य सरकार ने कह दिया कि जब तक हम सत्ता में हैं किसी भी कीमत पे स्मार्ट मीटर वहाँ नहीं लगेगा। और जहाँ लग गया वो मध्य प्रदेश है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री और मोदी जी की पर्ची वाला वहाँ मुख्यमंत्री बन करके बैठा है। वहाँ जिनके लग गया उनके 25-25 हजार रुपये के मीटर के कॉस्ट जमा कराने का नोटिस आ रहा है, जिसके पहले 1,000 रुपये का बिल आता था। अब उसका फायदा ये हुआ है कि उसको 3,500 रुपया भुगतान देना पड़ रहा है। अडानी कंपनी को तो फायदा हो गया, 2,500 रुपया एक उपभोक्ता से अपने आप ही ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया। ये है इस डिजिटल का, इसलिए इसके खिलाफ संघर्ष समिति बनाएंगे और लड़ेंगे। जैसे झुंझुनू में, सुल्ताना में मुकदमा बनाया है, मध्य प्रदेश में भी पुलिस की ताकत पे, राजस्थान में यदि पुलिस की ताकत पे भजनलाल की सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की जोर जबरदस्ती करेगी तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इनसे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार थी, 163 विधायक लेके आई थी। इसी बिजली के सवाल को लेकर के यही लाल झंडे के लोगों ने अगुवाई करते हुए पड़ाव डाल करके वो रेट में विड्रा कराई। आज किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि यहाँ पे बिजली जो कुएं पे काम में लेता उस किसान की रेट बढ़ा दे। और स्मार्ट मीटर की भी यही हालत कर देंगे। संघर्ष समिति बना करके लड़ेंगे और राजस्थान की जनता को बचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो आप साथ में था धोस से पूरे विधायक पेमाराम जी। और जो स्मार्ट मीटर ने विरोध न लेकर जो है, ये भी जो आपकी रणनीति है ये लगातार बना रहे हैं। और जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 1% भी जो है पूरा राजस्थान का मायने जो है स्मार्ट मीटर कौन लगाया जाए, वो काफी सारा विरोध ये कर रहे हैं। और बड़ा आंदोलन की जो चेतावनी है ये भी सरकार ने दे रहा है। मिला कोई आगे अपडेट में, तब तक हम जय हिंद जय भारत।